कि अफीम से नशा होता है, इसीलिए अफीम की खेती ना करें और खुद क्या कर रहे हैं, गाँव गाँव में शराब की दुकान खोल रहे हैं। तोहरा चरित्र करता है धान लगेगा जगह से हम ही परिवार चलते हैं। तो आज 25 सालों का हमारा झारखंड हो चुका है और कोल्हान वासियों ने, ऐसे तो पूरे झारखंड में, लेकिन विशेषकर खासकर कोल्हान वासियों ने, कोल्हान के पुरुषों ने, कोल्हान के नौजवानों ने, कोल्हान की माताओं बहनों ने बहुत करीब से झारखंड राज्य को बनते हुए देखा। ये झारखंड राज्य को बहुत करीब से बनते हुए देखा है, क्योंकि कोल्हान की धरती को आंदोलन में एक विशेष स्थान हासिल है। कोल्हान है जहाँ कोल विद्रोह, जहाँ चुहाड़ विद्रोह, जहाँ कई अनगिनत विद्रोह लड़े हैं, चाहे वो अंग्रेजों का कालखंड हो या फिर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई हो, चाहे वो कटो के समय का कालखंड हो, रघुनाथ महतो हो, बाबू समराई हो या निर्मल महतो का दौर हो, सुनील महतो का दौर हो, कोल्हान की पावन धरती में झारखंड राज्य के आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के छात्रों ने बड़े करीब से देखा है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ते हुए, अपने प्राणों का बलिदान देते हुए, अपने शरीर के लहू को बहाते हुए झारखंड राज्य को लेने का काम किया है। लेकिन आज 25 साल बीत चुके हैं। आज यहाँ की जनता जिन्होंने सरकार को चलाया है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, आज उनसे ये सवाल करती है कि हमारा बलिदान किस लिए था, हमारे पूर्वजों का बलिदान किस लिए था। आज हमारे पास बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास उचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास रोजगार की व्यवस्था नहीं, इसलिए नहीं कोनो नेता दा पर हो रहा है। अरे रहा तो ये झारखंड कोई बालू नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है कि यहाँ आर्थिक स्रोत नहीं है। ये झारखंड अगर हमारे धनबाद को गिरिडीह और हजारीबाग बराबर के कुछ हिस्सों को कोयलांचल कहा जाता है, तो कोल्हान को लोहांचल कहा जाता है। अगर धनबाद बोकारो में कोयला है तो कोल्हान में लोहा है, यूरेनियम है, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, कई प्रकार के खनिज है, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पास गरीबी क्यों है, आज हमारे पास लाचारी क्यों है। आज ये कहीं न कहीं सरकारों को जवाब देना होगा कि हमने क्यों राज बनाया था। आज अभी आ रहे थे हम लोग सड़क के किनारे, तो माननीय मुख्यमंत्री का एक पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि अफीम से दूरी बनाओ। यानी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफीम से नशा, कह रहे हैं कि अफीम से नशा होता है, इसीलिए अफीम की खेती ना करें और खुद क्या कर रहे हैं, गाँव गाँव में शराब की दुकान खोल रही है। तोहरा चरित्र करता है सरकार लाखों करोड़ रुपए का खर्चा करके पोस्टर बनाती है, बड़ा बड़ा फोटो, और निम्नी एकदम फोटो एकदम सुंदर सुंदर बना फोटो मंत्री लोग अपना ब्लॉक में रोड में लगाता है, और वहां लिखा होता है कि नो टोबैको, तंबाकू नहीं, शराब नहीं, अफीम की खेती नहीं। और अभी क्या नियम बनाई है कि गांव गांव में जाकर झारखंड के लोगों को दारू पिलाएगी, और जैसे टाटा टिस्को टेल्को ने हमारी जमीन को बलपूर्वक कब्जा किया है, अब ये दारू पिला के हमारी जमीनों पे कब्जा करने का यही प्लान है। आज 56 सीटें, अगर औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो सबसे ज्यादा सीट अगर किसी को सरकार ने दिया है तो पश्चिमी सिंहभूम जिला ने दिया। 5 से 5 विधायक जेएनपी गठबंधन को, एक सांसद जेएनपी गठबंधन को दिया है कि नहीं दिया है। सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में 81 विधानसभा
इनकी क्या उपलब्धि रही? अगर उपलब्धि होती तो मंचों में आके जरूर बोलते। इन्होंने एक ही काम किया, वो भी आधा अधूरा मैया सम्मान योजना। एक ही काम किया, वो भी आधा अधूरा। तो आज इस प्रधान की क्रांतिकारी भक्ति से तमाम जनता जनार्दन से हम कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए। हर एक घर को एक रोजगार चाहिए। 2500 नहीं, 250 नहीं, 2500 चाहिए। 250 में क्या होगा? माफ कीजिएगा, 2500 में क्या होगा? 25,000 चाहिए। इन 25,000 को मैया सम्मान योजना के नाम में दिया जा रहा है। कम से कम एक नौकरी मिलना चाहिए जो 15,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की हो। आप बताइए 25,000 रुपए, क्योंकि बोलने में हम थोड़ा सा गलती किया है। 25,000, 250 नहीं, 25,000 रुपए आज सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर दे रही है। 25,000 के लिए, मैया सम्मान योजना के लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य नहीं बनाया था। हर घर में 15,000, 20,000, 25,000 की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड बनाया था। हमारी भाषा संस्कृति का बचाव कैसे होगा, इसके लिए हमने झारखंड राज्य बनाया था। यहाँ के जल जमीन जंगल सुरक्षित कैसे रहेंगे, हमने इसके लिए झारखंड बनाया था। लेकिन आज आपने क्या दिया? अभी देखिए ताजा उदाहरण, आज झारखंड के महानायकों में से एक विश्व गुरु आदरणीय शिबू सोरेन आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दिल्ली में इलाज कर रहे हैं। हम सभी यहाँ मंच में, सभा में जितने भी झारखंडी आए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी सलामती की कामना करते हैं। लेकिन राज्य सरकार से जरूर पूछेंगे कि 25 सालों में आपने कौन सी व्यवस्था बनाई? किस देश, किस राज्य के एक महानायक आंदोलनकारी गुरु जी का इलाज आप झारखंड में नहीं करा पा रहे? गुरु जी के लिए दुआएं रहेंगी, उनके लिए प्रार्थना भी रहेगी। लेकिन एक सवाल भी होगा सिस्टम से कि आपने एक अस्पताल ऐसा नहीं बना पाया जहां हम गुरु जी का इलाज करा पाए, जहां झारखंड के लोगों का इलाज करा पाए। ये तो सवाल रहेगा 25 साल। जो पैसे अस्पताल के लिए खर्च होने चाहिए थे, जो राजस्व के पैसे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए खर्च होने चाहिए थे, आखिर वो खर्च कहां हुए? ये सवाल तो जरूर हो। आदिवासी के नाम पर यहाँ के आदिवासी नेताओं ने भी केवल भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। आज कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी आशाओं के साथ यहाँ की जनता ने सत्ता में जाकर मुक्ति मोर्चा को लाने का काम किया था, लेकिन आज किसी से नहीं छुपा है। अभी 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया। डीएसपी यानी एसपी के नीचे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जैसे हेडमास्टर के नीचे होते हैं मास्टर, बीडीओ के ठीक नीचे खड़ा होते हैं सीओ, बड़ा बाबू के नीचे होते हैं छोटा बाबू, ठीक उसी प्रकार एसपी से नीचे होते हैं डीएसपी। यानी इस राज्य में 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया, जिसमें 40 लोग बिहार से थे। तो अगर आज भी अगर उन्हीं को प्रमोशन करना था, उन्हीं को अगर सम्मान देना था, तो हमारे लहू बहाने की क्या आवश्यकता, हमें बलिदान देने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी हमें शहादत देने की? अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों का ही झारखंड में प्रमोशन करेंगे, तो क्या आवश्यकता थी झारखंड बनाने की? कोई आवश्यकता नहीं थी। उस हिसाब से आप, और हमारा कारण क्या था? आप जैसे भगत सिंह कहा करते थे कि आजादी तो हम गोरों से ले लेंगे, लेकिन क्या आजादी गांव तक जा पाएगी? ठीक उसी प्रकार झारखंड की क्या व्यवस्था थी? आज सबसे ज्यादा झारखंड के लोगों का दोहन कहीं हुआ है तो आपको भी मालूम है, वो थाना होता है, वो ब्लॉक होता है, वो अंचल होता है, वो कोई कंपनी होता है। वहाँ सब लोग बाहर के होते थे। और आज भी अगर आप 64 में 40 डीएसपी आएंगे, 1, 2
सामंतवादी प्रथा और पुलिसिया जुल्म भी था। आज हमारी दमयंती दीदी ने सिर्फ 2 कारणों के होल विद्रोह का जिक्र किया। होल विद्रोह को पढ़िए, उसमें जो लिखा है कि विद्रोह का कारण क्या था, उसमें एक कारण पुलिसिया जुल्म भी था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों की पुलिस थी और आज जो हमारे राज्य के लोग नहीं हैं वो ज्यादातर यहाँ आकर बड़े बड़े पदों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए आज भी उनकी सोच नहीं बदली है। वो खाते हैं हमारा, कमाते हैं हमारे राज्य में, लेकिन जब उन्हें सेवा करना पड़ता है, जब उन्हें लोगों का भला करना पड़ता है, तो कभी इस बारे में सकारात्मक नहीं सोचते हैं कि किसी से नहीं छुपा है। आज क्या व्यवस्था है इस राज्य की, आपसे छुपा नहीं है। आज सरकार के संरक्षण में खुला कोयला लूट रहा है, खुला बालू लूट रहा है। आज अब कल का ही अखबार पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है, नामकुम थाना है ना, नाम बोल रहे कौन थाना है? नहीं, यहाँ एक नामकुम थाना, नामकुम। अब एक बालू लदा हुआ ड्राइवर सीधा दरोगा को चढ़ा दिया। ये कल की घटना है। ये स्थिति है हमारे राज्य की, ये परिस्थिति है हमारे राज्य की। क्योंकि आज सरकार के संरक्षण में दोनों का है। जो लोग अवैध बालू लेकर चले उनका भी, और जो थाना प्रभारी